गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले एक चीज बता दो कि ये मेगा टेस्ट के लिए मैं क्या क्या चैप्टर रखूं, बताओ। लास्ट टाइम मेगा टेस्ट दिए थे? टाइम एनिमल किंगडम का एनालिड तक दिया था। एनिमल किंगडम के एनालिट तक दिए थे, तो बस वही था और कुछ चैप्टर नहीं था, बस वही चैप्टर था। और कुछ चैप्टर था? हेलो, और कोई चैप्टर था तो बताओ। जूलॉजी का यही चैप्टर था। एक ही चैप्टर था जूलॉजी का। ओके ओके। एनिलिटा के बाद जितना तक हम लोग करेंगे, तुम लोग का नेक्स्ट मेगा टेस्ट कब है? 25 तारीख को ना? 18 कब है? 18 तो एनिलिटा के बाद 18 से पहले जितना तक हम लोगों का होगा उतना तक रहेगा, ठीक है? जितना तक होगा एनिलिटा के बाद, जितना तक होगा उतना तक। क्लियर? यस सर। तो मैं बोला है आज हम लोग सुपर क्लास पीसेस पढ़ेंगे, राइट? फिश, है ना? सुपर क्लास स्पाइसेस। स्पाइसेस में तुमको बेसिक जो कैरेक्टर है स्पाइसेस का या फिशेस का, वो बेसिक कैरेक्टर पहले देख लेना है। तो क्या लिख रहा हूं देखो। क्या लिखा बोल तो? टफ रेजिमेंट इज कूल एंड नाइस, ये लिखा ना? है ना? तो टी से क्या होगा? टी से हो जाएगा तुम्हारा ट्रू फिश। स्पाइसेस को ट्रू फिश बोला जाता है। ए से एन एमनियोट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एन एमनियोट्स? जिसमें एमनियन नहीं रहता है। एमनियन क्या है? व्हाट इज एमनियन? बताओ। एमनियन के बारे में कुछ पता नहीं है। एमनियन एक कैविटी होता है, ठीक है? और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। उसका बहुत सारा रोल होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर के तरह काम करता है। इट्स लाइक एन इंसुलेटर। ओके, लेकिन फिशेस में ये एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक कैविटी नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एन एमनियोट्स। क्लियर? यस सर। इफ से क्या होगा? फिन्स रहेंगे, फिन्स प्रेजेंट। इसके बाद वर्ड है रेजिमेंट। रेजिमेंट से क्या मिलने वाला है? दो बहुत इंपॉर्टेंट। आर ई से होगा रेस्पिरेशन, एंड जी से होगा, जी आई से होगा गिल्स। हो गया? मतलब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गॉट माय पॉइंट? रेस्पिरेशन इज वाया गिल्स। कूल से क्या हो जाएगा? कोल्ड ब्लडेड।
कोल्ड ब्लडेड का एक वर्ड बताया था, उस वर्ड का क्या है? कोल्ड ब्लडेड का एक वर्ड बताया था, कल ही बताया था, उसको क्या बोलते हैं? किलोथर्म। हाँ, पॉइकिलोथर्मल, ठीक है। और हो जाएगा क्या? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? एनीवन? फिश में रहता है, रेप्टाइल्स में रहता है, बर्ड्स में रहता है। हम लोगों में निकिटेटिंग मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। सुनाई नहीं दे रहा है? You are audible. ऑडिबल। तो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? एक बहुत थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो आंख में प्रेजेंट होता है, हम लोगों में नहीं होता है। ये देख, एक चीज बोलता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे देख पा रहा है? कैन यू सी मी? Yes, sir. या ये अगर आंख होगा, ये आंख है, तो आंख का ये जो आई लीड्स है, ये नहीं बोल रहा हूं, आंख मेन जो आई है उसके ऊपर एक थिन कवरिंग रहता है, वेरी थिन कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलता हूं क्रोकोडाइल, ये शटर सिस्टम का तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोकोडाइल बोलता हूं, तुझे लगेगा कि उसके ऊपर एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन ना शटर की तरह खुल जाता है और वो तब देखता है, लेकिन उसके थ्रू भी देख सकता है वो। अगर कोई ये सोचे क्रोकोडाइल ऐसे मतलब सोया पड़ा हुआ है और उसको देख रहा है कि आंख ठीक से देख नहीं रहा है, उसका मतलब वो देख नहीं पा रहा है, वो बहुत गलत सोचेगा। वो सब कुछ देख पा रहा है। सिमिलर थिंग हैपेंस विद बर्ड्स, सिमिलर थिंग हैपेंस विद फिश ऑल्सो, एंड दिस निकिटेटिंग मेम्ब्रेन हेल्प्स देम टू फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ वाटर फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए निकिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। हम लोगों में ये निकिटेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कभी ये चीज हम लोगों में फंक्शनल था, अभी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो वो हो गया तुम्हारा निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो फिश में रहेंगे। तो अभी हम लोग आ जाएंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस मतलब किस किस्म का फिश? कार्टिलेजिनस फिश, राइट? कार्टिलेजिनस फिश, इसका कैरेक्टर देखते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोला था, कॉन्ड्रिक्थिस बहुत इंपॉर्टेंट फिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्या क्या होगा? ये मैराइन होगा। अगर इसका हैबिटेट पूछे, हैबिटेट क्या है? मैराइन, मोस्टली इट इज सॉल्ट वाटर। एंड इसका अगर बॉडी टेम्परेचर का बात करें तो मोस्टली दीज आर व्हाट? पॉइकिलोथर्मल, लाइक आई मेंशन, कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मल। गिल्स जो होंगे इसका, ये गिल्स एक कवरिंग, इसका ऊपर एक कवरिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट दिखाते हैं, इसके ऊपर ना एक कवरिंग रहेगा। इफ दिस इज योर गिल्स, तो इस कवरिंग का नाम है ऑपरक्यूलम। क्या नाम है? ऑपरक्यूलम, ठीक है। गिल्स, these are covered with ऑपरक्यूलम, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, जिसका गिल्स ऑपरक्यूलम से
कॉन्ड्रिक्थिस का एक एग्जाम्पल है जिसका गिल्स ऑपरक्युलम से कवर्ड नहीं होता है। उस एग्जाम्पल है क्या? काइमेरा। काइमेरा में गिल्स नॉट कवर्ड बाय ऑपरक्युलम, मतलब दीज आर नेकेड गिल्स, दीज आर कॉल्ड एज नेकेड गिल्स। ऑलराइट, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत? ओके। इसके बाद वाला जो कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका, कि इसका माउथ कैसा होगा। माउथ कहां पे होगा? डॉर्सल होगा या वेंट्रल होगा? दे हैव अ वेंट्रल माउथ। वेंट्रल मतलब नीचे के तरफ, नीचे के तरफ, ठीक है। माउथ होगा इसका कैसे? वेंट्रल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं। एक चीज होता है इन लोगों में, स्पाइरल वेल्व। ये स्पाइरल वेल्व क्या है? ये स्पाइरल वेल्व बेसिकली एक स्क्रोल वेल्व है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। स्पाइरल वेल्व इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ अ स्क्रोल वेल्व। स्पाइरल वेल्व या फिर स्क्रोल वेल्व जो भी बोल दो, ये है क्या एक्चुअली चीज? एनी आइडिया? हेलो, अरे बाबू, क्या हो गया भाई? अरे हैं, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं भैया। मैं क्वेश्चन पूछा, उसका मैं आंसर थोड़ा पूछ रहा हूं। कल बोला था ना थोड़ा पढ़ के बैठना, क्वेश्चन आंसर राउंड से इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, स्पाइरल वेल्व क्या है? हाँ, कुछ बता, मुंह से बता। बता, क्या करता है स्पाइरल वेल्व नॉर्मली? मैं बता दिया, ये इंटेस्टाइन में रहता है। रह के क्या कर रहा है वो? Don't know, sir. देख, एक वेल्व हमेशा याद रखना, कोई भी वेल्व किसी जगह पे अगर प्रेजेंट रहे ना, उस जगह का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इंटेस्टाइन में बेसिकली दो चीज होता है। क्या होता है? एक डाइजेशन और एक एब्जॉर्प्शन, राइट? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें तो डिओडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन या हम लोगों का बात कर रहा हूँ, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम या इलियम का बात करें, वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, राइट? ये स्पाइरल वेल्व फिश का इंटेस्टाइन में रह के उसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और दो काम बहुत इंटेलिजेंटली करता है। एक, डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ा देता है, और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। दो चीज। क्या बोला अभी बता? व्हाट डज इट डू? Increase the digestive enzyme activity and also increase the absorption. How does it do these two function? By increasing the surface area of the intestine, right? ठीक है, तो ये बेसिकली स्पाइरल वेल्व का काम होता है, ठीक है, या स्क्रोल वेल्व का काम होता है। इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देगा, और उसका डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी है उसका एक्टिविटी बढ़ा देगा, और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देगा।
इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्चुअली पूरा एक्सटेंड करेगा, पूरा एक्सटेंड होता है कहां तक? क्लोका तक। मतलब डाइजेस्ट हम लोगों का कहां तक एक्सटेंड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ? टिल एनस, राइट? है ना? टिल एनस तक हम लोगों का एक्सटेंशन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन लोगों का कहां से है? टिल व्हाट? टिल क्लोका। क्लोका तक इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, ठीक है? इसका एक्सटर्नल लेयर, मतलब जो नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं जिसको, इसका जो एक्सटर्नल लेयर है, ये एक्सटर्नल लेयर कहां पे प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट, इसका ऑकरेंस है वेंट्रल साइड ऑफ हेड। वेंट्रल साइड ऑफ हेड, हेड का नीचे की तरफ। इंटरनल लेयर्स होता है क्या इन लोगों में? ना, इंटरनल लेयर इसमें एब्सेंट रहता है। देयर इज नो इंटरनल लेयर्स फॉर कॉन्ट्रिक्टिस। ओके, हुआ? इतना तक क्लियर है? स्पाइरल वेल्व और स्कोल्ड वेल्व का जो फंक्शन बोला वो लिखे। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद होगा फिन्स। Sir, wait writing. हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, please wait writing. ओके, मतलब यहां से तो कुछ नहीं लिख रहे हो ना, बस स्पाइरल वेल्व का बात लिख रहे हो तो? Yes, sir. ओके, इसके बाद में आते हैं हम लोग फिन्स। फिन्स का क्या कैरेक्टर तुमको याद रखना पड़ेगा, बेसिक जो दो कैरेक्टर है, ठीक है? फिन्स नॉर्मली पेयर्ड होता है एंड ब्रॉड होता है, बहुत चौड़ा होता है इन लोगों का, काफी ब्रॉड होता है, ठीक है? तो इसका और एक किस्म का फिन है जिसका नाम है कॉर्डल फिन, टेल फिन जिसको बोलते हैं, कॉर्डल फिन, इसको टेल फिन बोलते हैं। ये कॉर्डल फिन्स क्या होता है? इसके अंदर एक चीज रहता है जिसका नाम है हेटेरोसिल। क्या रहता है? हेटेरोसिल। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर हेटेरोसिल क्या है? ये ना, एक घोड़ा देखा है? घोड़ा, घोड़ा, हॉर्स देखा होगा। हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए उसके ऊपर सैडल डालना जरूरी होता है ना, जिसके ऊपर बैठेंगे हॉर्स के ऊपर। हाँ, तो ये हेटेरोसिल एक सैडल शेप सरफेस है। इट्स अ सैडल शेप सरफेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द कॉर्डल फिन। सैडल शेप surface in caudal fin। ये फिन्स के बारे में हो गया। हार्ट कितना चेंबर होगा इसका? हाउ मेनी चेंबर्स ऑफ हार्ट? 2 चेंबर। 2 चेंबर में सिर्फ एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल रहेगा। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। और इसमें हार्ट में दो चीज बहुत डेवलप्ड होते हैं जो हम लोगों में नहीं होता है। दो चीज इसमें इन लोगों में होता है, साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस एंड कॉनस आर्टेरियोसस। तो ये दो चीज क्या है बेटा, कोई बता सकता है? विदाउट गूगलिंग, गूगल करके आंसर मत देना। मुझे पता चल जाता है कि गूगल करके क्या आंसर आ रहा है और गूगल ना करके कौन सा आ रहा है। तो मुझे थोड़ा बताओ कि क्या है ये, का चीज है ये?
बोल सकोगे? शादी के बाद क्या करेगा? मुझे क्या पता कि तू शादी के बाद क्या करेगा भाई। अच्छा, सैडल के बाद क्या है? ये साला क्या लिखा है? सैडल शेप्ड सरफेस इन कॉर्डल फिन, ये लिखा हूं। तो ये मैं बताया हूं, हार्ट दो चेंबर होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। उसके साथ साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस बहुत वेल डेवलप्ड होता है। ये दो चीज क्या है, और हम लोगों में ये नहीं है। हम लोगों में कितना चेंबर होता है बता? फोर चेंबर्स। तो हम लोगों को ये कोई एडिशनल चेंबर का जरूरत नहीं है, इन लोगों का है। दीज टू आर एडिशनल चेंबर्स विच इज प्रेजेंट। ये फ्रॉग में भी प्रेजेंट रहता है, साइनस वेनोसस फ्रॉग्स में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन कोनस आर्टेरियोसस नहीं रहता है फ्रॉग में। कोनस आर्टेरियोसस के जगह पे यहाँ पे उन लोगों का होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस, वो फ्रॉग में होता है। ये एडिशनल चेंबर्स होते हैं, एडिशनल चेंबर्स ऑफ हार्ट, ये हम लोगों में नहीं है। ठीक है, ओके। तो और एक चीज हम लोगों में जानना, हम लोगों में नहीं मतलब इस कॉन्ड्रिक्टिस में जानना और जरूरी है, वो क्या है? वो है कि इसका रेनल पोर्टल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय रेनल पोर्टल सिस्टम? बताओ। व्हाट इज मेंट बाय रेनल पोर्टल सिस्टम? जवाब दो, ये मैसेज करना बंद करो, जवाब दो। गूगल मत कर, गूगल करना हैबिट बन चुका है नहीं। रेनल पोर्टल सिस्टम, ये पूरा चीज को तोड़ के बता कि क्या मिल रहा है। व्हाट डू मीन बाय रेनल? किडनी। किडनी, एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ किडनी। पोर्टल का मतलब क्या है? जब स्टेशन पे उतरता है, कुली के लिए, कुली को बुलाता है तेरा माल लेके जाने के लिए, आया ना? अबे बता। Yes, sir. पोर्टल तो क्या है? मतलब क्या मतलब? मेरा ना ये हर दिन बोल बोल के ना मैं थक चुका हूं। सच में कौन दिन गाली वाली बक दूंगा। मैं जब क्वेश्चन करता हूं ये क्या है मतलब, क्या मतलब मैं हिब्रू में बात करता हूं क्या कि आंसर दो? पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं? पोर्टल सिस्टम का मतलब जब तू कहीं पे उतरता है, तेरा माल जो है उसको कहीं और पहुंचाने के लिए या बाहर तक पहुंचाने के लिए कूली का जरूरत होता है, राइट? तो वो पोर्टर कहलाता है। तो रेनल सिस्टम में किडनी, किडनी से क्या चीज जाता है बता तो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? नॉर्मल फंक्शन क्या है किडनी का? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, राइट? हाँ या ना? तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल सिर्फ किडनी से पास आउट नहीं होता है, इसका एक पोर्टल सिस्टम होता है बाय विच इट एक्सक्रीट्स ऑल इट्स एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज रेनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? इंसान में और एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसमें है रेनल पोर्टल सिस्टम। ये रेनल पोर्टल सिस्टम
कॉन्ड्रिक्थिस में बहुत ही डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। क्लियर? तो इट इज वेल डेवलप्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसका किडनी कैसा होगा सर? किडनी का बात किए हैं तो किडनी कैसा होगा? किडनी इन लोगों का मेसोनेफ्रिक होता है। मेसोनेफ्रिक वर्ड का मतलब क्या है? अंडर डेवलप्ड किडनी, इसीलिए इसको पोर्टल सिस्टम का जरूरत पड़ा। हम लोगों में मेटानेफ्रिक किडनी है, which is fully developed and mature kidney, which can perform excretion and osmoregulation alone, अकेला खुद ब खुद कर सकता है, लेकिन मेसोनेफ्रिक किडनी नहीं कर सकता, इसलिए उसको पोर्टल सिस्टम का जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट होगा, तो फिर सर इसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है? जो वेस्ट निकलता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया। हम लोगों का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? एक्सक्रीशन का जो मेन चीज है, वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम क्या है? बोलो। क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोगों का? यूरिया। इसीलिए हम लोगों का नाइट्रोजनस वेस्ट रिसाइकल बैक करना पड़ता है, क्योंकि यूरिया बनने के लिए एटीपी खर्च होता है। तो बार बार यूरिया बना के हम लोग उसको बाहर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो यूरिया ऑलरेडी बन चुका है उसको थोड़ा बाहर करके, थोड़ा रिसाइकल करके फिर से बाहर करते हैं। बार बार उसको बनाने के चक्कर में हम लोगों का एटीपी वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों का अलग यूरिया साइकिल चलता है, जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। पर है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है? नो, यस, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व क्या है? क्रेनियल नर्व नॉर्मली हम लोगों में 12 पेयर्स होते हैं, लेकिन इन लोगों में होता है 10 पेयर, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। ये क्रेनियल नर्व का काम क्या होता है? अलग अलग फंक्शन रेगुलेट करते हैं। जैसे एक जो पहला क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है बेसिकली। तो ये जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्या क्या रेगुलेट करेंगे बताओ? आई मूवमेंट रेगुलेट करेंगे, आई। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बता तो। Yes. रिस्पॉन्ड क्यों नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है मुंह से? मैं तेरा मैसेज देखो कि यहां पे पढ़ा हूं। मैसेज करना बंद करो, मैं बोल दिया ना एक बार। एक बार बोल दिया मतलब एक बार बोल दिया, मुंह से रिस्पॉन्ड करो। बवाल कहीं का सब। लैटरल लाइन, एक एक चीज को बोल के तोड़ के बता रहा हूं। यस, नो, गॉड सब। लैटरल लाइन क्या है फिश में? फिश का पूरा बीचों बीच एक लाइन जाता है, इसको बोलते हैं लैटरल लाइन। इसका काम क्या होता है लैटरल लाइन का? एनी आइडिया? इस लैटरल लाइन में
एक ऑर्गन होता है। हाँ बोलो, यस, ऐसे करके रिप्लाई करो, बोलो क्या करता है। इससे चुप। क्या करता है लैटरल लाइन? It's the body into two parts. ना ना देख, जब कहीं पॉन्ड में, आजू बाजू में कोई पॉन्ड होता है, ठीक है, फिश सामने दिखता है, तो जैसे ही पॉन्ड में ऐसा हाथ घुसाया, एक रिपल क्रिएट होगा ना पॉन्ड में, रिपल्स, तो वो रिपल्स को सेंस कर लेगा ये, और उसको पता चलेगा कि कोई चीज आ रहा है, तो वो जगह से अपना जगह बदल लेगा। दैट मीन्स इट्स अ सेंसरी ऑर्गन, राइट? क्या है ये लैटरल लाइन? इट्स अ सेंसरी ऑर्गन। इसमें एक सेल रहता है, जिस सेल का नाम है न्यूरोमास्ट ऑर्गन या फिर रियो रिसेप्टर्स। क्या रहता है इसको? न्यूरोमास्ट ऑर्गन बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कौन सा रिसेप्टर रहता है? रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर का मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय रियो रिसेप्टर? रिसेप्टर का तो मतलब ही पता है। रियो वर्ड का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज ससेप्टेबल टू टच टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, तो उस जगह पे अगर पकड़ ले, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, कि बहुत गर्मी में पॉन्ड में जो फिश रहता है, वो बहुत गर्मी में वो फिश पॉन्ड का अपर सरफेस ऑफ वाटर में नहीं मिलेगा, थोड़ा नीचे मिलेगा, राइट? है या ना? हाँ. राइट? तो उसको बोला कौन कि तू नीचे जा? वो सेंस खुद किया तब ना वो नीचे गया, कि नीचे थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, मैं नीचे रह जाता हूं। राइट और रॉन्ग? तो वो ये रियो रिसेप्टर किया है, वो वार्म या टेम्परेचर को वो रिसेप्ट किया है, वो नीचे की तरफ चला गया है। गॉट माय पॉइंट क्लियर? Yes. इसके बाद होगा, इसमें क्या कोई लंग या एयर ब्लडर है? ना, नहीं है। क्या था उसमें? देखो, गिल्स। तो लंग या एयर ब्लडर इसमें एब्सेंट है, नहीं है यहां। थर्ड, क्लोका। यस, क्लोका इज प्रेजेंट। क्लोका का काम क्या होता है? बोलो, क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोका? इसलिए बोलता था पढ़ के बैठो, पढ़ के बैठो। क्लोका का फंक्शन क्या है? Don't know, sir. यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। यहीं से वो एक्सक्रीशन करेगा और यही उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। दोनों काम एक ही साथ करता है, उसको बोलते हैं क्लोका। फ्रॉग में भी होता है, क्लोका रहता है। सेपरेट सेपरेट कुछ नहीं है उसका, सेम ही है। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। मतलब इसमें से वो एक्सक्रीशन भी करेगा और इसमें से वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। सेम ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर? Yes, sir. Clear. क्लियर, ओके। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें रहते हैं जिसको बोलते हैं पेल्विक क्लैस्पर। ये क्या है सर? ये एक कोपुलेटरी ऑर्गन है। ये एक
कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कहाँ पे रहता है? फिर से ड्रॉ करता हूँ अराउंड दिस रीजियन, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजियन। यहाँ पे एक क्लैस्पर्स ऐसा करके जुड़ा हुआ रहता है, these are called the claspers, these are called the claspers। ये क्लैस्पर्स किस में होता है? मेल फिश में होता है। किसमें होता है? मेल फिश में होता है, मेल कॉन्ड्रिक्टाइस या कार्टिलेजिनस फिश में होता है। क्लियर? जब भी कोई फीमेल फिश आएगा पॉपुलेशन के लिए, ये क्लैस्पर के जरिए उसको वो जकड़ लेगा अपने अपने तरफ। जैसे पकड़ ले, मैं कैसे करके बताऊंगा। फर्ज कर कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड है, मेरा पास तो कोई क्लैस्पर वैस्पर है नहीं, तो उसको पकड़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? हाथ, राइट? अबे हाँ या ना? यार मैं ना मतलब कभी एक चीज देखा है, हाथी को जब वो मतलब चड्डी पहनाना ना बहुत कठिन काम। हाथी को चड्डी पहनाना मुझे लग रहा है उससे भी कठिन काम हो तुम लोगों को पढ़ाना। But like a background voice coming. मैं क्या बोल रहा था? क्लासपर के बारे में बोल रहा था कि मैं कि चीखू है तो ऐसा ही, मतलब क्या लगता है कि कोई बंदा यहाँ पे बैठता है कि वो कुत्ता है, वो भौंकता रहे, मैं हम लोग ऐसे ही चलते रहे? पैर के पढ़ के बैठना, फिर भी मैं क्लास करूंगा और एग्जाम में पूरा ही दे दूंगा। हार में गया तुम लोगों का क्लास। Excuse me, sir, but please can you repeat the question?
आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे कृपया नंतर प्रयत्न करा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे कृपया नंतर प्रयत्न करा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें The number you have dialed is currently busy. Please try later. Excuse me, someone's mic is on. Please off the mic.